इसका जो उदाहरण लेने के लिए हमें जाना पड़ेगा अध्याय 7 के श्लोक नंबर, पहले हमने पढ़ा था 4 और 5। एक बार उसको पढ़ के फिर आगे जाऊंगा ताकि समझ आ जाए। हम साथ के साथ इसका क्या करते हैं, इसका प्रैक्टिकल मिलान करते रहते हैं ताकि कोई ये ना कहे नहीं तो अपना मन मानना विधान ही कोई ठूस रहे हैं हमारे अंदर। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार से, ये 8 प्रकार से विभाजित तो मेरी अपरा प्रकृति है। ये 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को जिससे ये संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। अब दोनों में मेरी शब्द प्रयोग हुआ है। मेरी 2 शक्तियां, एक परा एक अपरा, एक परा एक अपरा, तो दोनों मेरी में आ गई। अब इसके बाद 6 और 7 जो बोला इसका उदाहरण, हे अर्जुन तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं। जितने भी ये भूत हैं ये सारे इन दोनों प्रकृतियों से पैदा होने वाले हैं, उत्पन्न होने वाले हैं। और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूं, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूं। मतलब मैं दोनों प्रकृतियों का मूल कारण हूं। दोनों प्रकृतियां मेरे से हैं, मेरी हैं वो, पर मैं इसका मूल कारण हूं। आगे, हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है, एक ही है। दोनों प्रकृतियों का स्वामी एक ही है। ये संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुंथा हुआ है। पहला सूत्र चेतन प्रकृति जो इसका उपादान कारण बनेगी, और दूसरा इसकी अपरा प्रकृति। तो सूत्र में सूत्र के मणियों के द्वारा गुंथा हुआ है। ऐसा ही है। अब क्या है, क्योंकि जो 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 प्रकृति है वो किसकी शक्ति है? ब्रह्म की, परमात्मा की, परमेश्वर की, उसकी शक्ति है, किसी और की तो है नहीं। तो अव्यक्त रूप में सदैव वो ब्रह्म में समाहित रहती है। अव्यक्त रूप में ब्रह्म में सदैव समाहित रहती है वो। और इसी कारण जब वो समाहित रहती है तो जब तक उसका प्रकटीकरण नहीं होता तब तक उसका विस्तार नहीं किया जा सकता। अब एक गुलाब का पौधा है, गुलाब का पौधा है, अभी उसमें गुलाब नहीं लगे हैं, तो जब तक गुलाब खिला नहीं, लगा नहीं, तो क्या उसकी व्याख्या कैसे करेंगे हम? अब टहनी में तो खुशबू नहीं है, टहनी में कोई लाल पीला हरा रंग भी नहीं है, फूल खिला नहीं अभी। तो जब फूल खिलेगा, तो जब वो पंखुड़ियां फैलाएगा, उसमें महक आएगी, तो तब हम उसकी व्याख्या कर सकते हैं। जब वो अपने बीज रूप में है तो उसमें ना पौधा दिखाई दे रहा है ना फूल दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार 3 शरीर है हमारे, एक स्थूल, एक सूक्ष्म, एक कारण। तो कारण जो है हमारा बीज रूप शरीर है। तब इसमें केवल मैं रहेगा, केवल मैं, बिना मन बुद्धि के, केवल अहम रहेगा इसमें। अहम को अपनी फीलिंग होगी, परंतु वो उस फीलिंग को किसी वाचक नहीं बना पाएगा। वो तनवाचक, मनवाचक नहीं बना पाएगा, वो स्थूल वाचक नहीं बना पाएगा, सूक्ष्म वाचक नहीं बना पाएगा, केवल अहम रहेगा उसमें। तभी वो जो सुबह उठता है ना तो बोलता है बड़ा आनंद आया, क्योंकि मैं बीज रूप में समाहित था उसमें, अहम था उसमें। पर क्योंकि अहम को सहायता चाहिए मन बुद्धि की, चित्त की, वो था नहीं, केवल बीज रूप में था। तो इसके प्रकटीकरण के कारण ही
आदमी भ्रमित होता है। अब प्रकृति का तन, इसकी इंद्रियां, इसी का मन बुद्धि, प्रकृति का संसार, प्रकृति का शरीर, प्रकृति का मन, प्रकृति की बुद्धि, प्रकृति का दिया अहम। तो जब ये आपस में बर्ताव करेंगे, क्रियाशील होंगे, तो अनुभव किसको होगा? मैं को। अनुभव मैं को ही होगा ना। जब मैं को अनुभव होगा तो मुझे लगना चाहिए कि नहीं मैं शरीर हूं? लगना चाहिए कि नहीं? मुझे फीलिंग होगी, मुझे दुख हो रहा है, मुझे सुख हो रहा है, मुझे प्रेम की फीलिंग है, मुझे शांति की फीलिंग है, मुझे द्वेष की फीलिंग है, लगेगा कि नहीं? जब लगेगा तो मैं का कार्य सफल हो गया, क्योंकि तब मैं व्यक्तिगत हो जाऊंगा। तब आप और मैं दो रहेंगे, एक नहीं हो सकते। परंतु आत्म लेवल पे दो है ही नहीं, तब तो दो नहीं है। तो इसका वास्तविक आनंद तब आएगा जब इस पर आप स्वयं मनन करेंगे। तो बिना तन के अपने आप को जब आप अकेले में बैठकर उसका अभ्यास करेंगे, जब फील करेंगे कि मैं दृश्य हूं कि दृष्टा हूं, दो ही तो बातें हैं बस। या मैं दृश्य हूं या मैं दृष्टा हूं। अगर मैं दृश्य हूं तो फिर मैं जड़ हूं, अगर मैं दृष्टा हूं तो फिर मैं चेतन हूं। सीधी बात। अब इसमें तीन प्रकार के स्वभाव चलते हैं, तीन प्रकार के स्वभाव, सत, रज और तम। ये तीन गुण बोला गया है, तीन गुण। प्रकृति जो है वो तीन गुण वाचक है, तीन गुणों से युक्त है। वो जो अव्यक्त प्रकृति है वो तीन गुण वाली है। उसका पहला गुण है सत, दूसरा रज, तीसरा तम। रजो, तमो, सतो, ये तीन गुण से सारा वो कार्य करती है अपना। जितने कर्म है सारे तीन गुण में आएंगे। अब जो रजोगुण है, पहले रजोगुण की बात करते हैं। ये बीच वाला, इसका मेन काम है। रजोगुण जो है वो क्रियाशीलता वाला है। जितने भी क्रियाशीलता है ये रजोगुण के कारण आती है। भागना, दौड़ना, लिखना, चलना, बैठना, हंसना, खाना, पीना, जितने भी कर्म आएंगे वो सारे रजोगुण के माध्यम से आते हैं। जब हम चलेंगे ही नहीं, कुछ करेंगे ही नहीं, तो कर्म कैसे होंगे? क्योंकि कर्ता, क्रिया, और जब कर्ता और क्रिया मिलता है तो ही तो कर्म बनता है। एक करने वाले के द्वारा जो क्रिया की गई है, तो जब वो कंप्लीट होगी तो हम उसको बोलेंगे कर्म। यही है कि कुछ और? यही है। अब क्या है कि रजोगुण की जो शक्ति है, सारे कर्मों का निर्माण इसी से होता है। रजोगुण के बिना कर्म नहीं हो सकते। ये क्या है? गुण। किसका? प्रकृति का। मैं बार बार ये याद दिलाऊंगा कि किसका। तो जब ये मेरा बनता है तो ही तो कर्म मेरा बनेगा। तो ये गुण किसका है? प्रकृति का। तो जिसका गुण है, जिसके गुणों के माध्यम से हुआ, तो कर्म किसका होगा? उसी का होगा। जब गुण मेरा ही नहीं है, मैं बिना गुण वाला हूं, परमात्मा इसका कर्ता क्यों नहीं बनता? क्योंकि हम उसको बोलते हैं निर्गुण। उसके आगे हम लगाते हैं निर्गुण, नहीं लगा देते हैं। गुण के आगे नहीं लगा दिया, वो गुण वाला नहीं है, तभी वो कर्ता भोक्ता नहीं बनता इसका। तो ये जीव उसका सनातन अंश है। तो जब तक ये कर्ता बनेगा, उसकी प्रकृति का कर्ता बनेगा, तो उसके गुण को धारण करेगा कि नहीं? धारण कर लिया। एक कोट है, उसको बोलते वकालत वाला कोट, वकीलों वाला। आप पहनते ना उसको, तो पहनते ही लोग आपको क्या पुकारने लगते हैं? वकील साहब। तो वकील साहब क्या वो कोट वकील है?
कोर्ट वकील है ना। कोर्ट हमने बना दिया, उसका ये जो कोर्ट है ना, उसका जो ड्रेस कोड है, उसमें जो गुण है वो गुणवाचक है वो कोर्ट, कि ये वकीलों का कोर्ट है, ये डॉक्टरों का कोर्ट है। तो जैसे उसको धारण करेगा तो वो वकील कहलाने लगेगा। जब मनुष्य अपने प्रकृति के गुण को धारण करता है तो वो जड़ शरीर हो जाता है, वो शरीरवाचक हो जाता है। जब वो सोचेगा मेरा गुण नहीं है ये, तो वो अकर्ता रहेगा। अब ये काम, क्रोध, अब काम से अर्थ केवल एक स्पेशल क्रिया नहीं है, काम कामना से बना है। किसी भी प्रकार की कामना, किसी प्रकार की कामना, किसी वस्तु की कामना, किसी व्यक्ति की कामना, किसी स्थान की कामना, कोई भी कामना हो, तो काम, क्रोध, उसके बाद अभिमान, उसके बाद ईर्ष्या, लोभ, दंभ, ये जितने भी हैं ये सारे रजोगुण के धर्म हैं। रजोगुण के धर्म है ये। हर वस्तु का एक धर्म है, हर वस्तु का। जैसे गुलाब का एक धर्म है, इलायची का एक धर्म है, लौंग का एक धर्म है। सबके धर्म है कि नहीं? अब इलायची में जो खुशबू आएगी वो उसके धर्म के कारण है, उसको ऐसा बनाया गया है। उसी प्रकार हर चीज का एक धर्म है। एप्पल का एक धर्म है, चीकू का एक धर्म है, संतरे का एक धर्म है, सबका धर्म है। किसी की ये तासीर है, किसी की ये तासीर है, तो ये भी उसके धर्म में आएगी। तासीर माने स्वभाव। संतरे का स्वभाव है, अंगूर का एक स्वभाव है, इलायची का एक स्वभाव है, लौंग का एक स्वभाव है, जल का एक स्वभाव है, सूर्य का एक स्वभाव है, आकाश का एक स्वभाव है। उनके साथ सबके एक गुण धर्म है उनके। तो ये सारे रजोगुण के धर्म है ये। काम, क्रोध, अभिमान, ईर्ष्या, लोभ और दंभ, ये सारे रजोगुण के धर्म है। इन्हीं गुणों के कारण ही मनुष्य बंधनग्रस्त हो जाता है। ये जब गुण धारण करेगा, जब इनको रख लेगा अपने पास, तो इनके बंधन में फंस जाएगा। फंसेगा कि नहीं? फंसेगा। प्रेम से बोली परमपिता परमेश्वर की। अब ये जो धर्म है, इसके काम, क्रोध, अभिमान, दंभ, ये सारे जो इसके धर्म हैं, वास्तव में जितने भी काल्पनिक और मनमाने पंथ या संप्रदाय हैं, काल्पनिक और मनमाने जितने भी पंथ और संप्रदाय हैं ना, ये उनकी देन है। किसकी? रजोगुणवाचक। जैसे रामचरितमानस में आता है कि कलमलग्रसे धर्म सब, कलमलग्रसे धर्म सब, लुपत भये सदग्रंथ। कलयुग की जो भी सच्चा धर्म है वो कलयुग की ग्रास बन गया या बना दिया गया। कलमल ग्रसे धर्म सब, लुपत भये सदग्रंथ। अब क्या करेगा? जब कोई काल्पनिक धर्म बनाना है ना, कोई काल्पनिक धर्म बनाना है, तो क्या करेगा? एक मनमाना विधान पैदा करना पड़ेगा जिसका धर्म ग्रंथों से नाता ना हो, कोई नाता ना हो। अब धर्म ग्रंथ, क्योंकि हम अपने साइंस की पुस्तक को मानते हैं, मैथ की पुस्तक को मानते हैं, हिस्ट्री की पुस्तक को मानते हैं, भाषा की पुस्तक को मानते हैं, ये सच है। क्योंकि इससे हमें मैथ का ज्ञान होगा, साइंस का ज्ञान होगा, भाषा का ज्ञान होगा, इंग्लिश का ज्ञान होगा, उर्दू फारसी का ज्ञान होगा, मानते हैं ना। परंतु जब कोई मनमाना विधान बनाएंगे तो हम इससे इनकार करना पड़ेगा। हम धर्म ग्रंथ को नहीं मानते हैं।
क्यों? आपने सुना होगा ये तो किसी बंदे के लिखे हैं। तो मैथ भी तो बंदे का ही है। क्या मैथ आसमान से टपका है? गणित आसमान से तो नहीं टपका है। विज्ञान आसमान से